हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मैथमेटिक्स विद निखिल कौशिक। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने पहली वीडियो आपको अपलोड कराई थी एलसीएम और एचसीएफ पर। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आई होगी। देखिए, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आपको वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि पहला, एक का वर्ग क्या होता है ये तो सबको पता होगा। एक का वर्ग होता है एक। दो का वर्ग हो गया चार। तीन का वर्ग हो गया 9। चार का वर्ग होता है हमारा 16। पाँच का वर्ग होता है हमारा 25। छः का वर्ग होता है हमारा 36। सात का वर्ग होता है हमारा 49। आठ का वर्ग होता है हमारा 64। नौ का वर्ग होता है हमारा 81। और 10 का वर्ग होता है हमारा 100। बस यहाँ तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम 11 का कैसे निकालेंगे। देखिए, 11 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। देखो, 10 के बाद जब हम 11, 12 या 13 का वर्ग निकालेंगे तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम आखिरी का संख्या देखते हैं। ये एक, तो एक का वर्ग कितना होता है एक, तो हम लास्ट में लिखेंगे एक। इसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरी संख्या जितनी है, जैसे कि 11 है, इसमें इसका आखिरी वाला अंक जोड़ते हैं। तो ये कितना होगा, 11 और 1 12। और फिर इसकी जो आगे वाला अंक है उसमें गुणा करते हैं। तो 11 और 1 12 और 12 एकम 12, तो हम लिख देंगे 12। फिर देखेंगे हम 12 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 2, तो 2 का वर्ग हमने लिखा 4। अब हमने देखा पूरी संख्या कितनी है 12, और 12 में हमने लास्ट की संख्या जोड़ी 2, 14, और 14 एकम 14। फिर इसी तरीके से 13 का निकालेंगे, लास्ट में 3 है तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 13 और 3 16, और 16 एकम 16, तो ये आ गया 169। फिर हम इसी तरीके से 14 का निकालेंगे, लास्ट में कितना है 4, तो 4 चौक 16, 16 को 6 का हासिल लगा 1। अब 14 और 4 18, 18 एकम 18, और 1 ये वाला हासिल का 19। आप याद रखना, वर्ग निकालने में हमें हासिल सबसे बाद में करना है। जोड़ घटाव जो भी होना है वो सब पहले करेंगे और हासिल को सबसे आखिरी में जोड़ते हैं। अब देखिए, 15 का वर्ग निकालेंगे हम, लास्ट में 5 है तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, हासिल का लगेगा 2। अब ये कितना 15, और ये वाला 5 जुड़ेगा 20, 20 से कम 20 और 2 22, तो ये हो गया हमारा 225। इसी तरीके से हम देखें अगर 16 का, तो लास्ट में कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर में क्या आता है 36, हासिल लगेंगे 3। अब देखिए 16 और 6 22, 22 से कम 22 और 3 25, तो ये हो गया हमारा 256। अब 17 का अगर हम वर्ग निकालें तो लास्ट में 7 है, तो 7 7 49, हासिल कितने लगेंगे 4 इस बार, और 17 और 7 कितने हो गए 24, और 24 से कम 24 और 4 28, तो ये हो गया 289। अब हम निकालेंगे 18 का वर्ग, तो 8 है तो 8 8 64, कैरी कितना जाएगा 6। 18 और 8 कितने हो गए 26, और 26 से कम 26, और ये वाला 6 32, तो ये आ गया हमारा 324। इसी तरीके से हम अगर 19 का निकालें तो क्या आ जाएगा, 19 के में लास्ट में आएगा 1, क्योंकि 9 में 81 होते हैं। कैरी कितना जाएगा इस बार 8। 19 और 9 कितने हो गए 28, 28 से कम 28, और 8 कितने हो गए, एक सेकेंड, 9 में 81, 1 हासिल लगे 8। अब बचा 19, 19 और 9 कितने हो गए 28, 28 से कम 28 और 8 36, तो ये आ गया हमारा 361। और हम देखेंगे 20 का, तो ये 0 का 0 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 400। ठीक, इसी तरीके से 21 का देखेंगे, तो 21 में क्या 1 का स्क्वायर 1, वही तरीका है करने का। 21 और 21 में 1 जोड़ा 22, अब 22 दूनी
44, तो ये आ गया 44, क्योंकि आगे वाली इस जो पूरी संख्या है उसमें आखिरी अंक को जोड़ते हैं और उसके बाद आगे वाली संख्या में गुणा लगाते हैं। इसके बाद देखिए 22 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर लास्ट में 4, 22 और 2 24 और 24 दूनी 48, तो ये हो गया 484। इसी की तरीके से 23 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो लास्ट में 3, तो कितना आएगा ये 9, 23 और 3 कितना हो गया 26 और 26 दूनी 52। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें 24 का अगर हम वर्ग निकालें तो लास्ट में 4, 4 चौक 16 को 6 का हासिल लगेगा 1, ये 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 दूनी 56, 56 और 1 हासिल का 57, तो ये आ गया 576। इसी तरीके से 25 का निकालें तो 5 पंजे 25 हासिल लगेंगे इस बार 2, और 25 और 5 30, 30 दूनी 60 और 2 62, तो 625। 26 का अगर हम वर्ग देखें तो 6 छंग 36 हासिल लगेगा 3, 26 और 6 32, 32 दूनी 64, 64 और 3 67, तो ये 676। 27 का अगर हम वर्ग देखें तो 6 7 49 हासिल लगेंगे 4, 27 और 7 कितने हो गए 34, और 34 की गुणा 2 में लगाएंगे 34 दूनी 68, और 68 और 4 72। ठीक है, इसी तरीके से 28 का देखेंगे तो क्या आएगा 8 अट्ठे 64 हासिल लगेगा 6, और 28 और 8 कितने हो गए 36, 36 दूनी 72, 72 और 6 78। 29 का अगर हम निकालें तो 9 में 81 हासिल लगेगा 8, 29 और 9 कितने हो गए 38, 38 दूनी कितने हो गए 76, 76 और 8 कितने हो गए 84। और इसी तरीके से अगर 30 का स्क्वायर निकालें तो ये 3 तिया 9 और 2 0। ठीक है, 30 तक उम्मीद करता हूँ आपको 30 तक वर्ग निकालने आ गए होंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है 30 तक वर्ग निकालने की, इससे ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको और आसान बनाऊंगा। अगर आप 31 का देखेंगे तो फिर आप उनको ऐड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 41 का देखेंगे तो उनको ऐड करके फिर आगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर मल्टीप्लाई करना भी एक तरह से कठिन लगने लगता है बच्चों को कि 3 से करें 4 से करें, ये बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि 30 तक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और 30 से ऊपर आप किस तरीके से निकालेंगे। तीस से ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 30 तो हमारा 50 के नज़दीक है, तो हम एक तरह से हेडिंग बना लेते हैं, जब संख्या 50 के नज़दीक हो, जब संख्या 50 के नज़दीक हो तो हम वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे अब हमारा 31 है, ठीक है, एक तरीका तो वही है जैसे हमने बताया कि लास्ट में 1 है, इसका स्क्वायर करें हम। देखो, जैसे हम पहले उससे करते हैं फिर आपको दूसरा तरीका बताते हैं। 31 है, 1 है लास्ट में, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर 31 और 1 32। ठीक है, 32 तिया करेंगे तो कितना हो गया 96, 961 आ गया। लेकिन मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ इस बार। तो देखिए, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए, जब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं 50 से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 31 50 के कितना कम है। अब आप देखेंगे कि 31 50 से 19 कम है, और आपको 1 से 24 तक वर्ग याद हैं अगर, तो उनकी आपको देखनी है कि आखिरी 2 संख्याएं, आखिरी 2 अंक। हम क्या लिखते हैं, आखिरी के 2 अंक लिखते हैं। अगर अंक 2 नहीं है तो 0 लगा के हम बना लेते हैं। अब देखिए, 50 के नज़दीक 31 है, अब 31 कितना कम है 19 कम है, तो देखिए 50 31 से 19 कम है, तो क्या करेंगे, 19 कम है ना, अब देखिए ये आ रहा है 1। ठीक है, अब आप देखिए 19 कम है, तो 1 से 24 तक 19 का जो वर्ग है हमारा, उसके आखिरी के 2 अंक क्या होते हैं, आपको पता है कि 19 का वर्ग होता है हमारा 361। तो लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 61 आ रहा है, तो हम ये 2 संख्याएं लिखेंगे। हमने लिखा 61। ठीक है, अब सिर्फ 2 संख्याएं लिखनी है हमें। ठीक, अब ये देखिए
31, 50 से कितना कम था 19, तो हम इस 31 में से 19 को हम घटा देंगे। 31 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 12। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 12 को आधा करते हैं तो ये होगा हमारा 6, और 6 और 3 9। अब देखिए कैसे, पहले आपने क्या करा, 19 का लिखा, लास्ट में 61 लिख दिया। इसके बाद जितना कम हो 50 से जैसे हम इसको देखें 31 को, तो ये कितना कम है हमारा, 19 कम है, तो हम 31 में से 19 घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 12। फिर जो 12 आता है इसको हम कर देते हैं आधा, तो ये हो गया 6। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, जब हम 19 का स्क्वायर देख रहे थे तो हासिल हमारा 3 भी तो बच रहा था, एक 3, तो हम उस 3 को यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 9। इसी तरीके से अब ये क्या आ गया है, 961 आ गया, नहीं आ गया, इसी तरीके से। ठीक है, अभी देखिए, अब हम इसी तरीके से आपको 32 का निकाल के दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको 1 से 24 तक वर्ग याद होने चाहिए, जिससे आपको ये मालूम हो कि उनके आखिरी के 2 अंक क्या आते हैं। अब जैसे कि दूसरा देखिए, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 32 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब देखिए लास्ट में 2 है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये कितना कम है 50 से, 50 से 18 कम है, और 18 का वर्ग हम जानते हैं कि 18 का वर्ग होता है हमारा 324, यानी कि लास्ट में 24 आएगा और हासिल का लगेगा हमारा 3, तो हम लास्ट में लिख देंगे 24। ठीक, अब 32 है, ये कितना कम था 18, तो 32 में से 18 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 14। ठीक, और 14, और ये हो जाएगा हमारा 32 में से 18 32 में से 18 गए, ये हो गया हमारा 14। फिर 14 का हम क्या करते थे, हाफ करते थे ना, तो 14 का हाफ हो गया हमारा 7, और 7 में 3 जोड़ा तो ये हो गया हमारा 10। ठीक, इसी तरीके से अब देखिए 33 का वर्ग, लास्ट में 3, उससे हमें कोई नहीं, ये हमें देखना 50 से कितना कम है, 50 से कम है हमारा 17, तो 17 का वर्ग में लास्ट में क्या आता है, 8 9 आता है, क्योंकि वर्ग होता है 2 8 9, तो हासिल का 2 लगेगा इस बार। अब देखिए कितना कम है, 17, तो हम 33 में से 17 घटाएंगे। अगर आप 33 में से 17 घटाएंगे तो आप देखेंगे आपका बच रहा होगा 16, और 16 का आधा करेंगे तो 8, और हासिल का 2 ये जाएगा 10, तो 1089 इसका वर्ग आ गया। ठीक, अब आप चेक करिए 34 का। ठीक, 34 कितना कम है, 16 कम है, 16 में लास्ट में कितना आता है, 56 आता है, हासिल का 2 लगेगा क्योंकि 256 होता है। अब 34 से 16 कम है, तो 34 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 का आधा करेंगे तो 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 1156। ठीक, इसी तरीके से 35 का अगर हम देखें तो 15 कम है, 15 में लास्ट में कितना आता है, 225 होता है, तो लास्ट में आएगा 25, और कैरी लगेगा 2। ठीक, अब 35 15 कम है, तो 35 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा आपका 20, और 20 का आधा करेंगे हम 10, और हासिल का ये 2 12, तो ये आ गया 1225। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, 36 का, 37 का। बस फॉर्मूला क्या है, एक तरह से फॉर्मूला भी नहीं, ये ट्रिक है एक तरह से। सबसे पहले देखो, आपको स्टेप्स अगर मैं बता दूं कि क्या करना है, सबसे पहले 50 से कितना कम, 50 से कितनी कम है संख्या, कितनी कम है संख्या, ये चेक करिए। ठीक, उसके बाद ये पहला स्टेप मान लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, जितनी कम हो उस संख्या के वर्ग की अंतिम 2 संख्या लिखें, अंतिम 2 संख्या लिखें। ठीक है, और बची संख्या हासिल माने। ठीक है, स्टेप 3, 50 से जितना कम, 50 से जितनी संख्या कम हो, जितनी संख्या कम हो, ठीक, उसे उसी संख्या से घटाएं, उसी संख्या से घटाएं जिसका वर्ग निकाल रहे हैं, जिसका वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है,
ये 3 स्टेप हो गए। अब देखिए चौथा स्टेप क्या है। चौथा स्टेप देखिए आप क्या है। चौथा स्टेप है फिर 2 से भाग करें और हासिल को जोड़ दें, हासिल जोड़ दें। ठीक है, ये आपके एक तरह से 50 से जो संख्या कम होंगी उसके लिए है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे थे कि 50 से जितनी कम है उसके लिए हम वो कर रहे थे। अब 50 से अगर संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि वो भी तो 50 के नज़दीक होगी, तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। सेम स्टेप्स होने वाले हैं सब कुछ, लेकिन बस एक स्टेप में फ़र्क होगा। जो हम ये कर रहे थे कि हम यहाँ पे घटा रहे थे, क्योंकि वो 50 से कम था, तो हम 50 में जितना वो संख्या कम था उसको उसी संख्या से घटा देते थे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको घटाना नहीं, हमको जोड़ना है। जैसे कि अब देखिए 51 का हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 1 होता है, लेकिन लास्ट में हम 0 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि आखिरी के 2 अंक लिखने हैं। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 1 ज़्यादा है। तो 50 से 1 ज़्यादा 51 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 52। वहाँ क्या कर रहे थे हम, उसमें से माइनस कर रहे थे जितना कम हो रहा था, और यहाँ पे प्लस करेंगे जितना 50 से ज़्यादा होगा। 51 और 1 52, और उसका आधा करेंगे तो 26। दूसरा देखिए, आप 52 का निकाल के देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0,4। अब देखिए 52 और कितना ज़्यादा है 50 से 2, तो 52 और 2 54, और 54 का आधा करेंगे तो आप 27। ठीक, आप 53 का निकालिए, 53 के हम लास्ट में 0 9 आएगा। अब देखिए 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 53 और 3 56, और 56 का आधा 28। फोर्थ देखिए 54 का निकालिए, 4 चौक 16, तो लास्ट के 2 अंक लिखते हैं, हमने आपको बताया, तो 16 लिख दिया। अब कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 54 और 4 58, और 58 का आधा 29। इसी तरीके से आप 55 का देखिए, 55 का क्या होने वाला है, 5 है, 5 पंजे 25, लास्ट में लिखा 25। अब 50 से 5 ज़्यादा है, तो 55 और 5 60, और 60 का आधा 30। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक दो दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि हमें 61 का स्क्वायर निकालना है, तो 61 का स्क्वायर निकालना। अब आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है 11, तो 11 के वर्ग में अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं हमारे 21, और हासिल का 1 होता है हमारा, क्योंकि 121 होता है। अब देखिए 61 और 61 में अगर हम 11 जोड़ें, क्योंकि वो 11 ज़्यादा है ना, तो 61 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 72, और 72 का अगर हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 72 का आधा अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 36। एक सेकेंड, 11 का 21 हासिल लगा 1, और 61 11 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका 2 4। हाँ ठीक है सही है बिल्कुल। देखिए 11 ज़्यादा है, तो हम 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, और फिर वही 72 का हम क्या करते हैं आधा, कितना हो गया 36, और एक ये हासिल का 37। ठीक है, अब आप और देखिए, जैसे कि हमें निकालना है 62 का, तो ये हो गया हमारा कितना ज़्यादा है, ये हमारा 12 ज़्यादा है। 12 के स्क्वायर में लास्ट के 2 होते हैं हमारे 44, और ये होता है कैरी 1। अब 62 और कितना ज़्यादा है 50 से 12, तो 62 में 12 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74। 74 का आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और 37 और 1 38। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 50 के जो संख्या नज़दीक होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और सिखा देता हूँ कि 100 के जब संख्या नज़दीक होगी तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखें 100 के नज़दीक तो बहुत ही आसान है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको 1 से 24 तक वर्ग याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं, 30 तक तो सिखा दिया था, 50 के आसपास है। अब आपका एक लगभग 50 60 70 के आसपास कवर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जब संख्या 100 के नज़दीक होगी, ठीक है, जब 100 के संख्या नज़दीक होगी, जैसे कि मैं कह दूँ 99 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 99 के स्क्वायर के लिए आप लास्ट में क्या देखेंगे कि कितना कम है, ये 100 से, ये 100 से हमारा कम है 1,
तो हम जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देंगे। उसका स्क्वायर कितना होगा 1, वहाँ भी तो वही कर रहे थे, 2 अंक लिख रहे थे लास्ट में जितना कम हो रहा था, और यहाँ भी यही करेंगे, जितना कम है उसके लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। फिर इसमें सीधा सीधा ना हाफ करना ना कुछ, बस जितना ये संख्या है और 100 से जितना कम है उसे घटा देंगे। जैसे 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में से हम 1 घटा देंगे, यानी कि 98। अब 98 का स्क्वायर आप देखें तो लास्ट में 8 है, ठीक है। 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर होता है 0 4, लास्ट में 2 अंक आएंगे। अब 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो आप 98 में से भी 2 घटा दें तो ये हो जाएगा हमारा 96। आप 97 का निकाल सकते हैं इसी तरीके से। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर होगा हमारा 0 9। अब 3 कम है तो 57 में से 3 करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 94, ठीक है। अब आप देखिए 90, इसी तरीके से आप 96 का निकाल सकते हैं। कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, तो लास्ट में लिखा हमने 16, ठीक। 4 कम है ना, तो 100 में से 4 कम है, तो हम 96 में से भी 4 कम कर देंगे, तो 96 में से 4 करा हमने 92। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए और निकाल के दिखा देता हूँ मैं, जैसे आपको और कम हो, कोई थोड़ा ज़्यादा कम वाला निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ 88 का स्क्वायर निकाल के, कितना कम है 12, तो 12 के वर्ग में अंतिम संख्या होती है हमारी 44, कैरी होता है 1। अब कितना कम है, 12 कम है, तो आप 88 में से भी 12 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 76 और 1 हासिल का 77, ये आपका 88 का होने वाला। जैसे कि आप देख लिए 86 का भी निकाल के देख लीजिए आप, लास्ट में 86 100 से कितना कम है, 14 कम है, और 14 के वर्ग में अंतिम 2 संख्याएं क्या होती हैं हमारी 196 होता है, तो 96, कैरी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब कितना कम है 14, तो आप 86 में से भी 14 घटा लीजिए। अब 86 में से आप 14 घटाएंगे तो आपका बचेगा 72, और 1 हासिल का लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 73, ठीक है। अब ये आपका 100 से जब 100 के नज़दीक हो और 100 में से भी 100 से कम वाली। अब 100 से ऊपर वाली का और मैं आपको बता देता हूँ कि 100 से जो ऊपर होगी संख्या 100 के नज़दीक, उसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए जैसे कि पहली संख्या ले ली हमने 101 का स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में 1 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हमने लास्ट में लिखा 1 का स्क्वायर 0 1। अब देखिए ज़्यादा कितना है 100 से, 100 से 1 ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा है उसी संख्या में जोड़ दो। 100 से 1 ज़्यादा है तो 101 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 102, तो ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। दूसरा आप देखें 102 का वर्ग, तो लास्ट में देखेंगे आप 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा का मतलब लास्ट में 4 आएगा 0 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 0 4 आएगा। और फिर देखेंगे 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। इसी तरीके से 103 का आप वर्ग निकाल सकते हैं, 0 9, और कितना ज़्यादा हो गया 3, तो 103 और 3 106, ठीक है। और थोड़ी बड़ी संख्या का मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 112 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा है, ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो 12 के वर्ग में अंतिम संख्याएँ क्या होती हैं 44, हासिल लगा 1। अब देखिए 100 से 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 जोड़िए, 112 और 12 कितने हो गए 24, और 1 हासिल का 25, तो ये इसका वर्ग आएगा। आप देखिए 116 का वर्ग देख लीजिए, इसी तरीके से 16 ज़्यादा है ना 100 से, तो 16 के अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 56, 256 होता है, और हासिल लगेगा 2। अब 116 और कितना ज़्यादा है 100 से 16 ज़्यादा है ना, तो 116 और 16 132, 132 और 2 134, ठीक है। इसी तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।